वेलकम टू माय चैनल शर्मा ऑफिशियली ऑल सब्जेक्ट प्रिपरेशन। आज हम आपको लिंग के बारे में बताएंगे। हिंदी में लिंग, हिंदी व्याकरण में लिंग। लिंग का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए कि वर्णित वस्तु या व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लिंग शब्द का क्या अर्थ है? शाब्दिक अर्थ है चिन्ह शब्द के रूप से यह जाना जाए कि यह वर्णित वस्तु जो है वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में दो तरह के लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग का संधि विक्षेप होता है पुम प्लस लिंग। क्या होता है? पुम प्लस लिंग। हिंदी में लिंग निर्धारण रूप के आधार पर निर्णय का तात्पर्य है शब्द की व्याकरणिक बनावट, शब्द की रचना में किन प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है तथा शब्दांत में कौन सा स्वर है, इसे आधार बनाकर शब्द के लिंग का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, इसे आधार बनाकर क्या किया जाता है? शब्द के लिंग का निर्धारण किया जाता है। एक तरफ पुल्लिंग शब्द है, एक तरफ स्त्रीलिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द देखिए, आकारांत शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे राम, सूर्य, क्रोध, कपड़ा, घड़ा आदि। वे भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में तो व या होता है, वे प्राय पुल्लिंग होती हैं, जैसे गुरुत्व, गौरव, शौर्य आदि। तीसरा देखिए पुल्लिंग शब्द का, जिन शब्दों के अंत में पा, पन, आब, आवा, खाना जुड़े होते हैं, वे भी प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे बुढ़ापा, बचपन, भुलावा, पागल खाना आदि। अब बात करते हैं हम स्त्रीलिंग की। किसकी? स्त्रीलिंग की। तो आकारांती शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लता, रमा, ममता आदि। इकारांत शब्द भी प्राय स्त्रीलिंगी होते हैं, जैसे रीति, तिथि, हानि, किंतु इसके अपवाद भी हैं। कवि, हरि, कपि, रवि पुल्लिंग है। ये सब क्या है? पुल्लिंग है। कवि है, हरि है, कवि को क्या बोलते हैं? कवित्री बोलते हैं। और हरि, कपि, रवि पुल्लिंग है ये शब्द। अब तीसरा आई, इया, आवट, आहट, ता, इमा प्रत्यय वाले शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लिखाई, डिबिया, मिलावट, घबराहट, महिमा आदि। नोट कर लीजिए, पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ प्रत्यय को शब्द में जोड़ा जाता है, जिन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री प्रत्यय। पुल्लिंग शब्द को क्या करते हैं? स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ प्रत्यय जोड़ देते हैं, तो वो स्त्रीलिंग बन जाते हैं। अब जैसे प्रत्यय की बात करें तो आइन, तो यहाँ पे उदाहरण देखिए, ठाकुर, ठकुराइन हो गया। आनी का जेठ, जेठानी हो गया। इनका धोबी, धोबिन हो गया। इया, बेटा, बेटिया हो गया। ई, काका का काकी हो गया। और देखिए नी का मोर, मोरनी हो गया। आ का मासूक, मासूका। बलिद का बालिद, बालिदा हो गया। बालिद का क्या हो गया? बालिदा हो गया। अब प्रयोग के आधार पर देखिए, प्रयोग के आधार पर लिंग निर्णय के लिए संज्ञा शब्द के साथ प्रयुक्त विशेषण, कारक चिन्ह एवं क्रिया को आधार बनाया जा सकता है। कारक चिन्ह एवं क्रिया को भी आधार बनाया जा सकता है। जैसे उदाहरण देखिए, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, ये पुल्लिंग हो गया अच्छा लड़का, और लड़की स्त्रीलिंग हो गई। अब राम की पुस्तक और राम का चाकू, तो यहाँ पे की क्या हो गया? ये स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, और ये यहाँ पे राम का चाकू, यहाँ पे पुल्लिंग की बात हो रही है। तो राम ने रोटी खाई, ये स्त्रीलिंग है। अब राम ने आम खाए, ये पुल्लिंग है। तो दोनों में अंतर हो जाता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में। ठीक है, अब अर्थ के आधार पर आते हैं। तो कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हुए भी लिंग की दृष्टि से भिन्न हो जाते हैं। अर्थ उनके समान होते हैं पर लिंग अलग अलग होते हैं। जैसे कवि, कवि तो पुल्लिंग है, लेकिन कवित्री स्त्रीलिंग है। अर्थ एक ही है, ठीक है, दोनों का, कवि और कवित्री का, लेकिन लिंग अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे पुरुष की बात की जा रही है कवि के लिए, और कवित्री के लिए स्त्री की बात की जा रही है। विद्वान का विदुषी हो जाएगा, नेता का नेत्री हो जाएगा, महान का महती हो जाएगा, साधु का साध्वी हो जाएगा, और लेखक का लेखिका हो जाएगा। अब देखिए, नोट कर लीजिए, उपर्युक्त शब्दों का सही प्रयोग करने पर ही शुद्ध वाक्य बनता है। ठीक है, शुद्ध वाक्य कब बनता है? जब हम शब्दों का सही प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखिए, अशुद्ध क्या है इसमें? अशुद्ध है आपकी महान कृपा होगी, और शुद्ध क्या है इसमें? आपकी महती कृपा होगी। ठीक है,
अब अशुद्ध एक और वाक्य देख लीजिए, वह एक विद्वान लेखिका है। और शुद्ध क्या बोलेंगे इसको, वह एक विदुषी लेखिका है। ठीक है, तो ये सब तो हमने बता दिया आपको लिंग। आज के लिए लिंग में इतना ही। ठीक है, हिंदी व्याकरण में लिंग, बाकी का कल देखेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और आप कोई भी टॉपिक बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।